नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारविदारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने 1 से 24 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। हम लोगों ने 23 श्लोकों तक की परीक्षा दृष्टि जान लिया। आज उसी में क्रम में 24वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि हम लोग पढ़ेंगे। और परीक्षा दृष्टि हमने आपको पूर्व में ही बताया कि हमारे गुरुजी द्वारा रचित संस्कृत गंगा प्रकाशन की पुस्तक है। उस पुस्तक से हम लोग परीक्षा दृष्टि को लेकर के आते हैं और उनमें जो प्रश्न दिए हैं उसको हल करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग कुछ नए प्रश्न इसमें ऐड करते हैं। नए प्रश्नों को हम लोग भी जानने का प्रयत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ 24 श्लोक की परीक्षा दृष्टि में। पहला दिया है कि किरातार्जुनीय में दुर्योधन की तुलना की गई है उरग से। किससे की गई गुरुजी? उरग से। दूसरा प्रश्न बनेगा कि उरग से किरातार्जुनीय में किसकी तुलना की गई है? तो आप बताएंगे दुर्योधन की। यदि आपसे पूछ लेता कि उरग पद का क्या अर्थ होगा, तो यहाँ होगा सर्प। क्या होगा गुरुजी? सर्प होगा। यहाँ आप लोग घोड़ा नहीं समझ लीजिएगा। उरग का मतलब घोड़ा नहीं समझना है आपको। यहाँ उरग का मतलब होता है सर्प से होता है। ठीक है ना? क्या होता है गुरुजी? सर्प से। अर्थात किरातार्जुनीय महाकाव्य में उरग को क्या कहा गया है, ऐसा अगर प्रश्न आपको पूछता है तो आप बताएंगे गुरुजी घोड़े को ही उरग कहा गया है। किसको कहा गया है? घोड़े को ही यहाँ पर उरग कहा गया है। उरग यानी सर्प, क्षम्यताम घोड़ा कह रहा हूँ। यहाँ पर सर्प को उरग कहा गया है, घोड़े को नहीं, सर्प को कहा गया है। तो किरातार्जुनीय महाकाव्य में सर्प से तुलना किसकी की गई है? मतलब दुर्योधन की गई है। उरग का तात्पर्य क्या हुआ? सर्प हुआ। ठीक है। और आगे दिया तवा विधानात् व्यथते नताननः सदुत्साहान मंत्र पदादिवोरगः इत्यत्र नताननः कहा। तो नताननः सह दुर्योधनः, अर्थात दुर्योधन जो है दुस्सहान मंत्र पदादिवोरगः, अर्थात तवा विधानात् आपके अभिधान से, आपका नाम जान करके, युधिष्ठिर आदि का नाम सुन करके अभिधान से क्या करता है? दुस्सहान अत्यंत असहनीय, ठीक है, मंत्र पदादिवोरगः मंत्र की भांति। जिस प्रकार से सर्प को मंत्र से वशीभूत कर लिया जाता है, उसी प्रकार से दुर्योधन भी सर्प की भांति मुख नीचे करके व्यथित रहता है या दुखी रहता है, ऐसी बात आई है। तो यहाँ नताननः कहा, तो भैया नतम आननम यस्याह सा, अगर पूछ ले कि नताननः में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे नतम आननम यस्याह सा, अर्थात झुका हुआ है मुख जिसका, तो सुयोधन। क्या है? सुयोधन। अर्थात यह सुयोधन पद किसके लिए आया हुआ है? तो आप बताएंगे दुर्योधन। किसके लिए भैया? दुर्योधन। प्रश्न आ सकता है कि महाकवि भारवी ने दुर्योधन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो आप लोग बताएंगे सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। महाकवि भारवी ने सुयोधन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो आप बताएंगे दुर्योधन के लिए प्रयोग किया है। ठीक है ना? यहाँ व्यथते में कौन सी धातु है? तो व्यथ भय संचलन्यो धातु है। व्यथ भय संचलन्यो धातु है। रूप चलता है व्यथते, व्यथेते, व्यथन्ते, व्यथ से, व्यथे थे, व्यथध्वे, व्यथे, व्यथावहे, व्यथामहे, इस प्रकार से रूप चलता है। तवा विधानात् से क्या किसका बोध होता है? तो तवा विधानात् से युधिष्ठिर आदि का बोध होता है, अर्थात आपकी ओर से आने वाली। ठीक है ना? आपकी ओर से मतलब तुम्हारे नाम को जान करके। तवा विधानात् का मतलब अगर कोई पूछ लेता है आपसे तो आप क्या देंगे? अर्थात तुम्हारे या आपके नाम से। किसके नाम से? तो आप जान जाओ कि युधिष्ठिर आदि के नाम से। और इसका दूसरा अर्थ भी है कि तार्क्ष और वासुकी आदि के नाम से। ये तार्क्ष और वासुकी किसके नाम है? तो सर्प की एक प्रजाति है तार्क्ष और वासुकी। ठीक है ना? तो नताननः में कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। आप इस प्रकार से बताएंगे। और उर्गः पद का क्या अर्थ होगा? तो सर्प होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देंगे नताननः पद किसके लिए संबोधित किया गया है? तो दुर्योधन के लिए संबोधित किया गया है। अर्थात सर्प की भांति कौन है मुख को झुका करके व्यथित रहता है? तो दुर्योधन रहता है। दुर्योधन किसकी भांति मुख को झुका करके व्यथित रहता है? तो उरग की भांति मुख झुका करके व्यथित रहता है। और प्रश्न दिया जाए कि तवा भिधानात् व्यथते नताननः, इस पंक्ति का संबंध किस काव्य से है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति का संबंध किरातार्जुनीय महाकाव्य से है।
और तवाभिधानात् व्यथते रताननः सदुत्साहान्वन्तपदादिवोर्गः, इस पंक्ति का वक्ता कौन है तो आप बताएंगे वनेचर है। इस पंक्ति का श्रोता कौन है तो आप बताएंगे युधिष्ठिर हैं। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है तो यह पंक्ति दुर्योधन के लिए कही गई है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए कही गई है। आगे प्रश्न दिया हुआ है कि दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है तो अर्जुन के। किसके भैया? दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है तो दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है। अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके कौन नतमस्तक हो जाता है तो आप बताएंगे दुर्योधन। अर्जुन के लिए क्या कहा गया है किराता तो आखंडल सूनु का क्या कहा गया है? आखंडल सूनु। आखंडल सूनु पद का किरातार्जुन में क्या अर्थ है तो इंद्रपुत्र अर्जुन, इंद्र का पुत्र। कि भैया इंद्र का पुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके दुर्योधन जो है बड़ा ही व्यथित रहता है, बड़ा ही चिंतित रहता है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि आखंडल सुनु पद से किसका बोध होता है तो आप बताएंगे अर्जुन का बोध होता है। किसका होता है? आखंडल सुनु पद से अर्जुन का बोध होता है। और उर्गाह पद से किसका बोध होता है तो आप बताएंगे दुर्योधन का बोध होता है, सुयोधन का बोध होता है। और आखंडल सुनु से किसका बोध होता है? अर्जुन का बोध होता है। अर्जुन का बोध किससे होता है? आखंडल सुनु होता है। आखंडल सुनु का अर्थ क्या होगा? अर्थात इंद्र का पुत्र यानी अर्जुन को जो कहा गया है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो आप ऐसा बताएंगे। उसमें दिया ही है अनुस्मृताखंडल सूनु विक्रमः, अर्जुन के समान पराक्रम। अर्जुन के पराक्रम को याद करके दुर्योधन बड़ा ही नतमस्तक हो जाता है, झुके हुए मुख वाला हो जाता है। ठीक है ना? अब आगे दिया कि विश्ववैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किसका स्मरण करता है? गरुड़ एवं वासुकी का स्मरण करता है। विश्ववैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किसका स्मरण करता है तो गरुड़ एवं वासुकी का स्मरण करता है। और गरुड़ एवं वासुकी का स्मरण किस लिए किया जाता है तो विश्ववैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। अगर ऐसा प्रश्न आप पूछे तो आप ऐसा उत्तर दे देंगे। गरुड़ और वासुकी का प्रयोग किस महाकाव्य में आया है, संदर्भ किस महाकाव्य में आया है तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य में आया है। गरुड़ एवं वासुकी का प्रयोग किस पक्ष में आया है तो आप बताएंगे सर्प पक्ष में आया हुआ है। क्या किस पक्ष में आया हुआ है गुरुजी? सर्प के पक्ष में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको बता लेंगे। आगे दिया कि दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है तो दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है। किसके पराक्रम को? दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है तो अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है। अर्थात अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके कौन नतमस्तक हो जाता है तो दुर्योधन हो जाता है। दुर्योधन को ही महाकवि भारवी ने क्या कहा है तो दुर्योधन को ही महाकवि भारवी ने सुयोधन कहा है। सुखेन युध्यते इति सुयोधना, अर्थात जिसको सुख पूर्वक जीता जा सके उसको ही सुयोधन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिसको सुख पूर्वक जीता जा सके उसी को सुयोधन कहा जाता है। विश्ववैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किसका स्मरण करता है तो गरुड़ एवं वासुकी का स्मरण करता है। किसका गुरुजी? गरुड़ एवं वासुकी का। आखंडल सुनु पद से किसका तात्पर्य है? आखंडल सुनु पद से किसका तात्पर्य है तो आप बताएंगे अर्जुन का। अर्जुन का किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में क्या नाम दिया जाता है? आखंडल सुनु। आखंडल सुनु का अर्थ क्या हुआ तो इंद्र का पुत्र आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे गुरुजी? इंद्र का पुत्र। इंद्र का पुत्र संबोधन किसके लिए किया गया है तो अर्जुन के लिए किया गया है। अर्जुन के लिए किसका संबोधन किया गया है? आखंडल सुनु का किया गया है। गरुड़ किसका वाहन है? गरुड़ किसका वाहन है तो भगवान विष्णु का वाहन है। भगवान विष्णु का वाहन क्या है तो गरुड़ है। क्या भैया? गरुड़ है। तो गरुड़ का प्रयोग किस महाकाव्य में आता है तो किरातार्जुन महाकाव्य में आता है। ठीक है ना? श्लोक ही दिया था कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृता अनुस्मृताखंडलसूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते नताननः सदुत्साहान्मन्त्रपदादिवोर्गः, अर्थात किसकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोच करके दुर्योधन नतमस्तक हो जाता है तो पांडवों की ओर से। किसकी ओर से? पांडवों की ओर से। पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचकर दुर्योधन किसके
दुर्योधन नहीं, पांडवों की ओर से आने वाली विपत्तियों को सोच करके कौन नतमस्तक हो जाता है, व्यथित हो जाता है? तो आप बताएंगे दुर्योधन हो जाता है। दुर्योधन की उपमा किससे दी गई है? तो दुर्योधन की उपमा उरग से दी गई है। दुर्योधन की उपमा उरग से किस महाकाव्य में दी गई है? तो दुर्योधन की उपमा उरग से किरातार्जुन महाकाव्य में दी गई है। अर्थात अर्जुन की उपमा किरातार्जुन महाकाव्य में किस नाम से दी गई है? तो आखंडल सोनू दी गई है। आखंडल सोनू किसके लिए किरातार्जुन महाकाव्य में प्रयोग में आया हुआ है? तो आप बताएंगे अर्जुन के लिए आया हुआ है। आखंडल सोनू का अर्थ क्या होता है? तो आखंडल सोनू का अर्थ होता है इंद्र का पुत्र होता है। क्या होता है गुरु जी? इंद्र का पुत्र होता है। किरातार्जुन महाकाव्य किसकी रचना है? तो महाकवि भारव की रचना है। कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो 18 सर्गों का महाकाव्य है। किरातार्जुन महाकाव्य की रीति क्या है? आप बताएंगे पांचाली है। किंतु किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है? तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। किरातार्जुन महाकाव्य का उपजीव क्या है? तो महाभारत का वन पर्व है। किरातार्जुन महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे 1040 श्लोक है। किरातार्जुन महाकाव्य का प्रारंभिक शब्द कौन सा है? तो आप बताएंगे श्री शब्द है। किरातार्जुन महाकाव्य का अंतिम शब्द कौन सा है? तो आप बताएंगे लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। लक्ष्मी पद किरातार्जुन महाकाव्य का अंतिम शब्द है। और किरातार्जुन महाकाव्य का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो आप बताएंगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। किरातार्जुन महाकाव्य की मंगलाचरण का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे वनेचर है। किरातार्जुन महाकाव्य में वनेचर कौन है? तो आप बताएंगे ब्रह्मचारी है, वर्णलिंगी वनेचर है। किरातार्जुन महाकाव्य का नायक कौन है? तो आप बताएंगे मध्यम पांडव अर्जुन है। और किरातार्जुन महाकाव्य का प्रतिनायक कौन है? तो आप बताएंगे किरात वेशधारी भगवान शंकर हैं। किरातार्जुन महाकाव्य की नायिका कौन है? तो आप बताएंगे द्रौपदी जी हैं। कौन है गुरुजी? द्रौपदी जी हैं। किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो आप बताएंगे 46 श्लोक हैं। किरातार्जुन महाकाव्य के 46वें श्लोक में प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? तो आप बताएंगे मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण क्या है? तो नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः, नन्मययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः। किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में सर्वाधिक छंदों की संख्या किसकी है? तो आप बताएंगे वंशस्थ छंदों की संख्या। किसकी गुरुजी? वंशस्थ छंद की संख्या सर्वाधिक है। किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद में कितने श्लोक कहे गए हैं? तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग में 44 श्लोक वंशस्थ छंद में कहे गए हैं। कितने गुरुजी? 44। और 45वें श्लोक में किरातार्जुन महाकाव्य कौन सा छंद है? तो पुष्पिताग्रा छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? पुष्पिताग्रा छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? जतौ तु वंशा, ऐसे जतौ तु वंशस्थमुदी ऋतंजरौ, जतौ तु वंशस्थमुदी ऋतंजरौ, ऐसे लगो मुदी ऋतन जरौ। अर्थात जिस छंद में जगण तगण जगण रगड़ आए वह वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में 12 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 12 मात्राएं होती हैं, 12 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर के 48 अक्षर होते हैं वंशस्थ छंद में। कितने होते हैं? 48 होते हैं। और वंशस्थ छंद के चरणांत में ही यति रहती है। किस में रहती है? चरणांत में यति रहती है। किरातार्जुन महाकाव्य की रीति क्या है? तो पांचाली है। लेकिन प्रथम सर्ग में रीति क्या है? तो आप बताएंगे वैदर्भी रीति है। किरातार्जुन महाकाव्य का उपजीव क्या है? तो आप बताएंगे महाभारत का वन पर्व। महाभारत का वन पर्व किसका उपजीव है? तो आप बताएंगे किरातार्जुन महाकाव्य का है। अर्थात वह त्रयी के अंतर्गत आने वाला पहला महाकाव्य कौन सा है? तो किरातार्जुन महाकाव्य है। किरातार्जुन महाकाव्य गणना किसके अंतर्गत होती है? तो आप बताएंगे वह त्रयी काव्य के अंतर्गत होती है। ठीक है ना? तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिसमें सभी मित्रों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और आपको हम बता दें कि हम पुनः एक नई रोज़ आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, नया नया अध्ययन करते रहेंगे। और हम लोग और मेरे द्वारा कोई भी यदि गलत जानकारी आपको मिल जाए या कहीं भी मान लीजिए बाई मिस्टेक मुँह से निकल जाए या सड़क जाए कोई बात, तो उसको हमको आप कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिए, गुरुजी ये बुक सब सटक गई या कोई बात निकल गई, तो उसमें हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं। मान लीजिए झटके में निकल गई हो कोई बात ऐसा, तो उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। और यदि कोई कमेंट में आपके द्वारा कोई सुझाव होता है
तो सुझाव जरूर दें मित्रों, क्योंकि हमें आपसे सीखना है और आपसे ही सीख करके आगे बढ़ना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।